हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा रोचक जानकारी देने वाली हूँ। आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से अंडा एक और बच्चे दो कैसे पैदा हो जाते हैं। क्योंकि मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में बता रखा है कि जब लड़की पैदा होती है तो उसकी ओवरी में पहले से ही थाउजेंड्स ऑफ एग प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन वो मैच्योर नहीं रहते, वो इमैच्योर एग रहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे वो लड़की प्यूबर्टी की एज पे आती है, 13-14 साल की उम्र में आती है, उसको पीरियड स्टार्ट होते हैं और उस दौरान क्या होता है, उसकी ओवरी से एक एक करके अंडे जो होते हैं वो बाहर रिलीज होते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कौन सा महीना है, जुलाई का मंथ है। ठीक है, तो इस महीने मानते हैं कि राइट वाली ओवरी ने एग रिलीज किया है, तो जब नेक्स्ट मंथ आएगा तो दूसरी वाली लेफ्ट वाली ओवरी क्या करेगी, अंडे को रिलीज करेगी। देखो जैसे मान ले, ये देखो मान लेते हैं ये जुलाई का महीना है, ठीक है, और ये एक ओवरी है, दूसरी ओवरी है, ये पहली ओवरी और ये दूसरी ओवरी। तो अगर जुलाई में इस ओवरी ने अंडा रिलीज किया तो अगस्त के महीने में ये वाली ओवरी क्या करेगी, अंडा रिलीज करेगी। दोनों ओवरी एक महीने में अंडा रिलीज नहीं करती हैं। एक महीने में ये वाली ओवरी अंडा रिलीज करेगी और दूसरे महीने में दूसरी वाली ओवरी क्या करेगी, अंडे को रिलीज करेगी। तो ऐसे पूरा जो प्रोसीजर होता है वो चलता रहता है। तो सवाल ये उठता है कि जब ओवरी एक ही अंडा रिलीज करती है तो बच्चे दो कैसे पैदा हो जाते हैं, यानी कि जुड़वा बच्चे कैसे पैदा हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। दो तरीके कौन कौन से होते हैं, एक होता है आइडेंटिकल ट्विंस और दूसरा होता है नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस क्या होता है और नॉन आइडेंटिकल ट्विंस क्या होता है, इनको समझना पड़ेगा। सबसे पहले समझते हैं आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में। तो आइडेंटिकल ट्विंस क्या होता है, इसमें अंडा एक होता है। ठीक है, एक अंडा रिलीज हुआ, जैसे कि नॉर्मल क्या होता था, रिलीज होता था, और एक अंडा रिलीज होने के बाद क्या हुआ कि स्पर्म बॉडी में एंटर करता है आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स, और उसके बाद जो स्पर्म होता है वो अंडे से जाकर मिल जाता है और निषेचन की प्रक्रिया कंप्लीट जाती है, इनकी पूरा फर्टिलाइजेशन हो जाता है। उसके बाद जो अंडा होता है उसको अब हम अंडे नहीं कि एग नहीं कहते, उसको अब हम कहते हैं जाइगोट। अब वो क्या है, जाइगोट। हिंदी में कहें तो उसे अब हम भ्रूण कहेंगे, उसे अब हम अंडा नहीं कहेंगे, क्योंकि अंडा वो तब था जब वो अकेला था, बट अब तो वो अकेला है नहीं। अब तो उस अंडे से कौन मिल गया है, शुक्राणु मिल गया, यानी कि स्पर्म मिल गया है। तो अब उस अंडे को हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं, या फिर हिंदी में कहें तो उसे हम भ्रूण कहते हैं। अब क्या होता है, कायदे से उसे एक बच्चा बनना चाहिए था, बट होता क्या है कि वो जो अंडा होता है वो दो भाग में, सॉरी अंडा नहीं है, क्या कहेंगे उसे हम जाइगोट कहेंगे। वो जाइगोट क्या होता है, दो भाग में डिवाइड हो जाता है कि पहले अंडा एक था, स्पर्म भी एक था, बट मिलन के बाद जब उनका निषेचन हुआ उसके बाद वो क्या बन गए, जाइगोट बन गए। उसके बाद वो क्या होता है, वो जो जाइगोट है, वो जो भ्रूण है, वो दो भाग में डिवाइड हो जाता है, जिसके कारण से दो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं और इनको हम कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस का मतलब ये है कि वो जो दोनों बच्ची होंगी या तो वो दोनों लड़का होगा या तो दोनों वो बच्चे क्या होंगे, लड़कियां होंगी, उनका जेंडर अलग अलग नहीं होगा। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि मान लेते हैं ये एग है, एग के पास तो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होता है, जो लड़कियों के पास सिर्फ क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम। लड़कों के पास ऑप्शन होता है ना कि उनके पास एक्स क्रोमोसोम है और वाई क्रोमोसोम है। तो जो मेल है उसके पास ये उसका स्पर्म है, तो मान लेते हैं एक्स और वाई मिला, तो एक्स और वाई मिला तो ये क्या बनेगा, बॉय। एक्स वाई मिला, क्या बन गया, ये बॉय बन गए, जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट क्या होगा, दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, तो एक्स और वाई ही मिले थे ना, तो अब ये क्या होगा, अब ये दोनों बच्चे क्या रहेंगे, लड़के ही रहेंगे, यानी कि बॉय ही रहेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। फिर नॉन आइडेंटिकल ट्विंस किसे कहते हैं, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है कि दो अलग अलग अंडे होते हैं, एक अंडा और दो अंडा। अब लड़कियों के पास ऑप्शन तो है नहीं, तो दोनों में क्या होगा, दोनों में एक्स क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम। बट बॉयज के पास तो ऑप्शन है, उनके पास तो एक्स क्रोमोसोम भी होता है और वाई क्रोमोसोम भी होता है। तो मान लेते एक स्पर्म आया जिसके पास वाई क्रोमोसोम था, एक स्पर्म आया जिसके पास एक्स क्रोमोसोम था। जब एक्स एक्स मिला तो गर्ल चाइल्ड पैदा हो गई, जब एक्स और वाई मिला तो बॉय चाइल्ड पैदा हो गया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, दो अलग अलग अंडे थे और दो अलग अलग अंडे से दो अलग अलग स्पर्म मिले। अब उसके बाद क्या होगा, ऐसा भी हो सकता है कि एक कंडीशन तो ये कि एक्स वाई मिला तो बॉय हुआ, एक्स एक्स मिली तो गर्ल हुई। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दोनों क्या मिल जाए, एक्स एक्स ही मिल जाए, मतलब लड़कियों के पास तो एक्स एक्स है ही, और जो लड़कों का जो बॉय का जो स्पर्म आ रहा है वो भी किसका आ रहा है, दोनों एक्स एक्स आ रहा है। तो दोनों में क्या सिचुएशन हो जाएगी, दोनों लड़की पैदा हो गई। ऐसा भी हो सकता है कि लड़कियों के पास एक्स एक्स है और जो दोनों जो शुक्राणु, जो दोनों स्पर्म है, वो दोनों कौन कौन से रहे, वाई वाई, ये भी वाई रहे और ये भी क्या रहे, ये भी वाई, तो ये भी बॉय चाइल्ड होगा और ये भी क्या होगा, ये भी बॉय होगा, है ना। तो यानी कि नॉन आइडेंटिकल में क्या होता है, नॉन आइडेंटिकल में जो जेंडर होता है दोनों बच्चों का, दोनों जुड़वा बच्चों का, वो सेम भी हो सकता है और दोनों बच्चों का जेंडर होता है वो अलग भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, काफी हमको डिससिमिलरिटीज देखने को मिलती है, मतलब बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। लेकिन जो आइडेंटिकल ट्विंस होता है इसमें जो बच्चे होते हैं ना, उनमें काफी सिमिलरिटीज होती हैं। बच्चे लगभग बिल्कुल देखने में आपको उनकी जो शक्ल होती है ना वो एक जैसी लगती है। तो अगर आपको लगता है
कि जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं। अगर आपके मन में एक सवाल है तो यहाँ तक तो पता चलिए कि जुड़वा बच्चे दो तरह के होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस और नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस क्यों बनते हैं और नॉन आइडेंटिकल ट्विंस कैसे बनते हैं, बट रीजन क्या है, कैसे, जब ओवरी 1 महीने में एक ही अंडा रिलीज कर रही थी तो यहाँ पे ओवरी ने 2 अंडे कैसे रिलीज किए, और जब यहाँ पर ओवरी ने एक ही अंडा रिलीज किया था तो फिर 2 बच्चे कैसे बन गए। तो कारण क्या है, देखो यहाँ पे एक ही अंडा रिलीज हुआ था लेकिन एक ही अंडा क्या हो गया, जाइगोट बनने के बाद 2 भाग में डिवाइड हो गया, एक बच्चा ये बन गया और दूसरा बच्चा ये बन गया। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि यह एक रहस्य है। आपको ये कैसा कारण है, तो यह एक रहस्य क्यों है कि एग्जैक्ट रीजन क्या है आइडेंटिकल ट्विंस के पीछे, ये अब तक ज्ञात नहीं हो पाया है एग्जैक्ट रीजन, बट फिर भी हम कहते हैं कि कुछ बॉडी में हार्मोनल चेंज होते हैं जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है। तो आइडेंटिकल ट्विंस के पीछे तो एग्जैक्ट रीजन नोन नहीं है, बट नॉन आइडेंटिकल ट्विंस क्यों होते हैं ये हम आपको बता सकते हैं। तो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं कैसे, सबसे पहले जेनेटिक रीजन। अगर आपको लगता है कि हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है कि जहाँ पे जुड़ा जुड़ा बच्चे पैदा हो रहे हैं किसी को, तो बहुत चांसेस है कि आपको भी क्या हो सकते हैं, जुड़ा बच्चे पैदा हो सकते हैं। ये ऐसा हो सकता है अगर आपके कहीं खानदान में है तो। दूसरा रीजन होता है हाइपर ओव्यूलेशन। हाइपर ओव्यूलेशन क्या होता है, ओव्यूलेशन का मतलब होता है जब हमारी ओवरी से अंडा रिलीज होता है, और हाइपर ओव्यूलेशन का मतलब होता है जब हमारी ओवरी से एक से ज़्यादा अंडे रिलीज होते हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या होता है, उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि कभी कभी हम फर्टिलिटी ट्रीटमेंट कराते हैं कि मान लो कोई है जो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहा है बहुत कोशिशों के बाद भी, तो कुछ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट करते हैं जिसकी वजह से हमारे हार्मोन डिसबैलेंस होते हैं या फिर इम्बैलेंस होते हैं और हमारा क्या होता है, हमारी ओवरी से मल्टीपल एग्स बाहर रिलीज हो जाते हैं, पहला कारण। दूसरा कारण कि हमारी बॉडी में जो हार्मोन है वो इम्बैलेंस हो चुका है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी ओवरी से जो कायदे से एक अंडा बाहर निकलना चाहिए था, अब क्या हो रहा है हमारे 2 अंडे बाहर निकल गए। लेकिन देखो ये होना अच्छी बात नहीं है। अगर आपको लगता होगा कि हमेशा मेरी ओवरी से 2 अंडे निकलते होंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। अब अच्छी बात क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग बताया, पहले भी कई दफा बता रखा है कि हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ एग्स होते हैं। अगर ये एग बहुत जल्दी खत्म हो गए तो हमारी फर्टिलिटी तो बहुत ही जल्दी खत्म नहीं हो जाएगी। जो मेनोपॉज 45-50 में आता है वही मेनोपॉज तो हमको 30 हमारे 25 में आ जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हार्मोन हमारे चूंकि इम्बैलेंस हो चुके हैं या फिर हमने कोई फर्टिलिटी ट्रीटमेंट करा ली है तो उसके कारण से क्या होता है, उसके कारण से 2 एग या फिर मल्टीपल एग्स बाहर रिलीज हो जाती है। दूसरा रीजन है ओवरवेट। ओवरवेट की वजह से भी ऐसा हो जाता है। रीजन क्या है इसके पीछे, कह रहा है जो एस्ट्रोजन, जो महिलाओं का जो सेक्स हार्मोन होता है, कह रहा है एस्ट्रोजन महिला का सेक्स हार्मोन होता है जो अतिरिक्त वसा के साथ बढ़ता है। वजन बढ़ने से अंडाशय को उत्तेजना महसूस होती है और मल्टीपल एग्स रिलीज हो जाते हैं। इसीलिए अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है तो आपको वजन मेंटेन करने की बहुत ही सख्त ज़रूरत है, क्योंकि जब आपका वजन ज़्यादा होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, जो आपका एस्ट्रोजन हार्मोन होता है जो कि सेक्स हार्मोन है वो अतिरिक्त वसा की वजह से उत्तेजित होता है, जो कि आपके अंडाशय को उत्तेजित करता है और मल्टीपल एग्स बाहर रिलीज होते हैं। इस कारण से भी क्या होता है, ट्विंस यानी कि 2 बच्चे पैदा हो जाते हैं। आगे लिखा हुआ 30 से अधिक उम्र। अब उम्र मैटर क्यों करती है, वैसे तो उम्र की कोई सीमा नहीं होती और उम्र ज़्यादा मैटर भी नहीं करता, बट प्रेगनेंसी में बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपको जब प्रेगनेंसी के बारे में सोचते हो तो आपको अपने उम्र का खास ख्याल रखना चाहिए। अगर आपकी उम्र 30 से ज़्यादा है तो वो भी एक रीज़न हो सकती है 2 बच्चे पैदा होने का। कारण क्या है, देखो कि जब उम्र ज़्यादा होती है तो कम प्रजनन क्षमता के परिणाम स्वरूप, क्योंकि हमारी उम्र ज़्यादा है, हमारी उम्र पे हमारा जोर तो है नहीं, तो उम्र क्या हो चुकी है, ज़्यादा हो चुकी है। ज़्यादा उम्र से जो प्रजनन क्षमता है वो क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। अब कम प्रजनन क्षमता है तो जो FSH हार्मोन होता है, FSH हार्मोन जो हमारी प्रजनन क्षमता को प्रभावित करता है, तो कह रहा है कि जो कम प्रजनन क्षमता के परिणाम स्वरूप जो FSH हार्मोन है, FSH का बढ़ा हुआ स्तर कई बार मल्टीपल अंडे का परिणाम बन सकता है। कि जो हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, FSH का फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो हमारे फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है जिसकी वजह से मल्टीपल अंडे बाहर रिलीज होते हैं और हमको 2 बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो ये रहा पूरा टॉपिक कि किस तरीके से अंडे 1 और बच्चे 2 होते हैं और किस तरीके से 2 अंडे 2 स्पर्म और 2 बच्चे होते हैं, इनके पीछे का कारण क्या होता है, ये सब कुछ मैंने आपको आज वीडियो में बता दिया। तो ऐसे और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के लिए मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।